संबोधन शब्द में कहा चटक पोत का अर्थ मित्रों ये लेना, नई नर चिड़िया। तो क्या कहा, हे नर चिड़िया मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मेरे इस मनुष्य का दोस्त होगे, बनोगे, मित्र बनोगे। यही क्रीड़ा भाव खेलते हैं। त्यजा शुष्क में तत्रणम, छोड़ो ये सूखे हुए घास को। स्वादुनि भक्ष कवलानी तेदास्यामि, क्या कहे कि तुमको हम स्वादुनि भक्ष कवलानी दूंगा, अर्थात कहा तुमको हम बढ़िया बढ़िया कौर देंगे, खिलाएंगे तुमको, स्वाद उन्हें एकदम स्वाद युक्त। स तू नीड, और वह तो वही उस घोसला में, नीड कार्यो बटुषा खायम तद यामी कार्येण इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। किंतु मित्रों वह चिड़िया फिर क्या कहा कि मया, मुझे तो सतुनिड कार्य बटु शाखायाम, है ना, बट ध्रुव शाखा, मैंने मुझे बट वृक्ष की शाखा में, टहनियों में क्या करना है, घोंसला बनाना है। इसीलिए वह जो है उसकी बात को सुनता नहीं है और व्यस्त हो जाता है। तदा खिन्न बालक, दुखित वह बालक बोला, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, मनुष्य के पास आता ही नहीं है। तद अन्वेष्यामि अपरम, फिर कहता दूसरे मानोषोचितम, जो उचित होगा, बोला दूसर अपर पक्षी को, विनोद ईतारम इति परिक्रम्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत, फिर वह तो घूमते हुए किसी जो है कुछ स्वानम अवलोक, स्वानम माने कुत्ते को देखा घूमते हुए, परिक्रम्य बोला विनोद ईतारम इति। अच्छे से देखिए मित्रों, इसका अर्थ निकालिए। क्या कह रहे हैं कि तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम, किसी अपरम अर्थात किसी दूसरे जो मानुष उचित है उनको जो है मानुषोचितम, है ना, मानुष धन उचितम, तो गुण संधि हो गया मित्रों मानुषोचित। तो मित्रों उसने समझ लिया कि अब तो हमको दूसरा ढूंढना होगा जो मानुषोचितम, अर्थात जो है जो मनुष्य के साथ जो है ऐसे मानुषोचितम अर्थात जो मनुष्य के योग्य हो, इस प्रकार से विनोदितारम इति ढूंढते हैं जो मनुष्य के योग्य हो। किसके योग्य हो, मनुष्य के योग्य, अर्थात जो मनुष्य को खुश कर दे, ऐसे किसी दूसरे प्राणी को जो है ढूंढता हूं। इस प्रकार वह जो घूमकर, परिक्रम्य मतलब घूमकर होता है मित्रों, और का पलायमानम कमपि, भागते हुए किसी कुत्ते को देखता है, स्वानम अवलोकयत, जब देखा तो बोले प्रीत, है ना, प्रीतो बाल तम इथम संबोधयामाश, वह खुशी से इस प्रकार से उसको संबोधन किया और बोला, रे मानुषाण मित्र, हे मनुष्यों का मित्र, किम पर्यटसी, कहाँ क्या घूमते हो, अस्मिन निदाग दिवसे, अस्मिन कह निदाग दिवसे, क्या कहे कि हे मनुष्यों के मित्र क्यों घूम रहे हो इस निदाग दिवस, अर्थात इस गर्मी के दिन में, आश्रय स्वेदम, आश्रयस्व, क्या कहा, आश्रयस्व इदम प्रच्छाय शीतलम, इस ठंडे, है ना, प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, इस पेड़ के ठंडे ठंडे हवा को और इस छाया को, ठंडी छाया का जो है तुम आश्रय लो। अहमपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि, क्या कहा कि मैं भी जो है क्रीड़ा सहायम त्वाम एव, तुम्हारे ही तरह मैं भी तुमको जो है देख रहा हूँ, पश्यामि इति, मैं भी तो तुम्हारे ही तरह खेलने में जो सहायक हो, इस तरह से व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं अहम अपनी क्रीड़ा सहायम अर्थात जो खेलने में, त्वाम एवं तुम्हारी ही तरह, मैं तुम्हारी ही तरह के प्राणी को जो है ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ, पश्यामि देखता हूँ। कुकुरा प्रत्याह, अब कुकुरा प्रत्याह अर्थात कहा, क्या कहा, कुत्ता कहा, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि, का जो मुझको पुत्र प्रीत्या पोषते, पुत्र की तरह जो हमको पालेगा, पोषित करेगा, बोले स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर में कह रहे हैं कि रक्षा नियोग कारणात न मया भ्रष्टव्यम, उसके यहाँ मुझे रक्षा करने से कभी भी भ्रष्ट आचरण नहीं करना होगा, अर्थात हम अच्छे से रहेंगे, ईषदपि थोड़ा भी जो है भ्रष्ट आचरण नहीं करेंगे। तो मित्रों उस कुत्ता ने क्या कहा कि मैं जो है आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि हमको जो पुत्र की तरह पाल रहा है उस स्वामी के घर में मुझे भी तो
मेरा भी दायित्व है रक्षा नियोग करना, मुझे भी दायित्व है रक्षा करने का, इसलिए मुझे सावधानी पूर्वक रहना है। और मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि न, मुझे थोड़ा सा भी आचरण से जो है भ्रष्ट नहीं होना है। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे आते कहते सर्व ही एवं निषिद्ध, इस प्रकार सभी ने उसको निषिद्ध कर दिया, अर्थात उनकी बात को माना ही नहीं, बच्चे की बात को। तो बोले स बाल, वह बालक जो है विघ्नित मनोरथ शन कथम अस्मिन जगति, कह रहा है किस प्रकार इस जगत में, ये जो है इस जगत में, इस संसार में कैसे, कथम अस्मिन इस जगति प्रत्येकम स्व स्वकृत्य निमग्न, कैसे संसार में सब अपने अपने कर्म में जो है निमग्न है, अर्थात व्यस्त है। न कोपी अहम इव वृथा, मेरे तरह तो कोई व्यर्थ बेकार है ये नहीं है, व्यर्थ है ही नहीं, सब अपने अपने कामों में जो है संतृप्त है, अर्थात व्यस्त है, लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है। काल क्षेपम सहते, और इस प्रकार वह जो है समय को जो है सह रहा है। नमः एतेभ्य यही मे तंद्रालुतायाम उत्साह संपादिता, सबको प्रणाम करता है, कहा नमः एतेभ्य, इन सभी को प्रणाम, जो मेरे जो तंद्रालुता है, जो ये तंद्रा है, जो आलस्य है, बोले इसमें जो कुछ संपादिता, कुछ समापादिता, इस प्रकार से हमको बोध कराया। बोला अथ स्व उचितम अहम अपि करोमि, अब जो उचित होगा वही मैं भी करूंगा। इति विचार, ऐसा सोच करके त्वरितम पाठशाला उपजगाम, और जल्दी से वो कहाँ गया, पाठशाला को गया, विद्यालय को पहुंचा। बोले ततः प्रवृत्ति, उसके बाद से वह जो है विद्या व्यसनी, विद्या के व्यसनी हो गए, एकदम विद्या के ही अर्जन में लगे रहे, और तत्पर होकर के महतिम वैदुषिम प्रथम संपदम चले हुए, और विद्वत संपदा को प्राप्त करते हुए कहा कि प्रथम संपदम च, एकदम धनवान संपदवान हो गया वह। तो मित्रों इस प्रकार से वह बालक, वह बच्चा जो है विद्या व्यसनी होता है अंत में, और विद्या के आश्रित होकर विद्या के द्वारा ही वह जो है फिर धन संपदा आदि को भी जो है प्राप्त करता है। आइए कुछ शब्दार्थ को देखिए। भ्रांत जो है भ्रम युक्त, भ्रमित, खेलितुम खेलने के लिए, निष्क्रांत जिसको कहते हैं निर्जगाम, निकल गया, क्रीडा भी खेल द्वारा, समयम यापितुम कालक्षेपतुम, समय बिताने के लिए, त्वराम कुर्वंत या त्वरयंत या त्वरमाण, तो हुआ शीघ्रता करते हुए, आलसा कहिए चाहे तंद्रालु कहिए, वही आलसी व्यक्ति को, दृष्टि मतलब निगाह, और चिंतयामास अचिंत्य सोचा, पुस्तका नाम दासा जिसको कहता है पुस्तकों के गुलाम, आचार्य से मैंने गुरु के, वृक्ष कोटर निवासी, वृक्ष के कोटरे में रहने वाले, केली निमित्तम खेलने के निमित्त, आमंत्रणम बुलावा, आग्रह पूर्वकम व्याहारम व्यवहारम, आग्रह पूर्वक अर्थात हट करने पर, कुर्वती स्म, पुष्प रस संकलनात् परा, चाहे आप मधु संग्रह व्याग्रह कहें, कहते हैं कि मधु संग्रह व्याग्राह, व्यग्राह पुष्प के रस के संग्रह में लगे, पुनः पुनः मतलब बार बार, व्यर्थांकार युक्त न झूठे, झूठे गर्व वाले पक्षी को संस्कृत में चटकम कहते हैं, या पक्षी भी जिसे चिड़िया आप हिंदी में कह सकते हैं चुंचू, चंचू पूटे मैंने चौंच से, गृहणताम आददानम अर्थात गृहणतम मैंने ग्रहण करते हुए, स्वादुनी कहिए चाहे स्वादुष्टिनी कहिए, स्वादिष्टानी कहिए स्वादयुक्त को, भक्षणीय ग्रासा कहिए चाहे भक्ष्य कवलानी कहिए खाने के लिए उपयुक्त, और स्वकीय कार्येषु तत्पर अपने कार्य में संलग्न, अन्वेषणम करोमि अन्वेष्यामि खोजता हूँ, मनोरंजन कारण विनोदी तारम कहिए चाहे मनोरंजन कारण मनोरंजन करने वाले को, धावंतम माने भागते हुए दौड़ते हुए, अपश्यत देखा वट वृक्ष शाखायाम, देख लिए बरगद के पेड़ के शाखा पर, संबोधित वान में संबोधित किया, ग्रीष्म दिने गर्मी के दिन में, क्रीड़ा सहायकम निदाग दिवसे को ही कहते ग्रीष्म दिने, केली सहायम आया था खेल में सहयोगी, अनुरूपम उपयुक्त, कुकुर को कहता है कुकुरहा कुत्ता को, सुरक्षा कार्यवशात, ठीक है, या रक्षा नियोग कारण रक्षा के कार्य में लगे होने के कारण, भ्रष्टव्यम पतितव्यम हटना चाहिए, अल्पमात्रम या ईषदपि थोड़ा सा भी, निषिद्ध कार्तुता मना किया, विघ्नितम विघ्नित मनोरथ खंडित काम टूटी इच्छाओं वाला, तंद्रालुतायाम विवाह तंद्रालु जनस्य भाव आलस्य में, कुत्सा का अर्थ होता है मित्रों घृणा भर्सना और घृणा भाव, विद्यावैषणी अध्ययनरत, प्रथा मतलब प्रसिद्ध। मित्रों आइए प्रश्न देखते हैं 1 नंबर, बोले अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित भाषा लिखित, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहला प्रश्न आपका ये है मित्रों। हाँ आइए हम सब पहले प्रश्न को देखते हैं।
तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसको देखिए आप सब, आपके पुस्तक में जो दिया है। तो ही कभी कभी क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है सीरियल नंबर पुस्तक का जो है प्रश्न संख्या कहीं कहीं एक की जगह में दो, दो की जगह में तीन, इस प्रकार से मित्रों दिख रहा है। इसीलिए मैं चाहूंगा आप सब यहाँ से उत्तर उत्तर जो है देखते चले। एक पदेन उत्तर लिखता, उत्तरम लिखता, एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न आप देखिए। तो मित्रों आप सबों के पुस्तक में जो नया सिलेबस का नया पुस्तक जो आया हुआ उसमें प्रश्न इस प्रकार से है एक नंबर में कि कह तंद्रालु भवती, तो उत्तर हो गया बालहा। फिर दूसरा ख नंबर में मैं जो लिखा हूँ टाइपिंग में किया हूँ इसको देखिए मित्रों आप सब इसको। दूसरा प्रश्न है बाल का कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, कहाँ पर जो व्रजंतम घूमते हुए उस भौरे को देखा, कहाँ पर देखा था, तो उत्तर आप दीजिए पुष्पोद्याने, ये हो गया। ग नंबर आइए के मधु संग्रह व्यग्राह भवन, कौन जो है मधु को संग्रहण करने में व्यस्त थे, तो मधुकरा, ये सही हो गया आंसर। घ नंबर आइए चटका कया तृण सलाकाधिकम आददाति, किसके द्वारा जो है वो दे रहा था आददाति, तो चंचू से जो है वह जो है छोटे छोटे घास आदि को जो है लेकर के चल रहा था, दे रहा था। चटका कस्य शाखा में, वो जो पक्षी था किस शाखा में जो है घोंसला बनाता था, तो उत्तर हो जाएगा वट द्रुमस्य, जो वट द्रुम का पेड़ था उसमें। बाल का कीदृशम स्वानम पश्यति, किस प्रकार के जो है वह बालक किस प्रकार के जो है कुत्ता को देखता है, तो यहाँ देखिए मित्रों क्या है, जरा सा रुकिए, बाल कहा कीदृश, उत्तर उत्तर हो जाएगा पलायमानम, अर्थात घूमते हुए। किसको, तो घूमते हुए कुत्ते को देखा, किस तरह के कुत्ते को, घूमते हुए। अब आपके 2 नंबर में जो प्रश्न है मित्रों उसको यहां से देखिए, बालह कदा क्रीडितुम निर्जगा मकान, कब खेलने के लिए गया था, है ना, कदा क्रीडितुम। पहला उत्तर देखिए यहाँ क नंबर में, बाल पाठशाला गमन समय क्रीडितुम अगच्छत, ये पहला आंसर हो गया। ख नंबर देखिए, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा बभूव, बालक के जो मित्र थे है ना वो किस लिए जल्दीबाजी में थे, क्यों, तो लिखिए बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, याद करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाणा, विद्यालय जाने के लिए क्या थे, बहुत जल्दीबाजी में थे, विद्या त्वरमाणा अभवन हुए। ग नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि मधुकरः बालकस्य आवाहनम के न कारणेन न अमन्यत, किस कारण से जो है उसकी बात को नहीं माना है ना, उसके आवाहन को। तो ग नंबर देखिए, मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रो आस्त, वह तो मधु के संग्रह में व्यस्त, अतः स बालकस्य आवाहनम तिरस्कृत, इसलिए वह बालक के आवाहन को तिरस्कृत कर दिया। घ नंबर का बालक कीदृशम चटकम अपश्यात, किस तरह के जो है चटका को देखा था, तो घ नंबर देखिए, बालक चंचवा, चौंच से है ना, कहा चंचवा, बोले तृण सलाकादिकम आददानम, जो तृण अर्थात घास आदि लेकर के है ना, आददानम चटकम अपश्य, लेते हुए उस पक्षी को देख। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कर बालका चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, वह किस तरह का लोभ दिया था ग में, तो ये देखिए ग नंबर, बालका चटकाय क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान यद शुष्कम त्यज, कहा छोड़ो सूखे वाले को, अहम ते, मैं तुमको, स्वादु यहाँ है ना, अहम ते स्वादुनी भक्ष कवलानी दास, तुमको छोटे छोटे अच्छे से कोरे वाले बढ़िया से जो है घास आदि दूंगा। 4 नंबर प्रश्न है, खीना बाल का स्वानम की अकथयत, जो दुखित बालक था वह क्या कहा कुत्ते को, उत्तर हो जाएगा बाल का स्वानम अकथयत, कहा कि रे मनुष्याणाम मित्र अस्मिन निदाघ दिवसे किम अर्थम पर्यटसी, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, तो ये हो गया आपको। 6 नंबर देखिए आप, 6 हो गया खीना बाल का स्वानम की अकथयत। 6 नंबर विघ्नित मनोरथ बाला किम, बोले जो विघ्नित मनोरथ बाला था अचिंत्य, उसने सोचा कि भग्न मनोरथ बाला अचिंत्य, कि अस्मिन जगति, संसार में, प्रत्येकम स्वस्व कार्य निमग्नो भव, सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त है, बोले न कोपी मामी व वृथा कालक्षेप, हमारी तरह कोई व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं कर रहा है, अथ अहम अपि यथोचितम कार्य करो,
मित्रों आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अंतिम में कहा अब मैं भी जो है उचित अपना कार्य सोच समझ के करूंगा जो होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर इसमें 2 नंबर में दे दिया इस श्लोक को, कह रहा है इसका हिंदी भाषायाम लिखना है अर्थ को अंग्ल। क्या कहा कि यो माम पुत्र प्रीत्या पूषति स्वामिनो गृहे नहीं 2 नंबर। हाँ, इस श्लोक का भावार्थ आपको हिंदी भाषा में लिखना है मित्र। ठीक, तो देखिए दूसरे का श्लोक का अर्थ, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति है ना, इसी का अर्थ आप यहाँ देखें। अर्थात इस श्लोक में एक कुत्ते द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति इतनी सजगता दिखाते हुए यह सीख दी गई है कि संसार का प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। अतः हमें अपनी कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए मित्रों। समझ गए क्या नहीं? इस श्लोक में यही कहा है हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति जो है सजग रहना चाहिए। तीसरे नंबर को कह रहा है भ्रांत बालक इति कथाया सारांश। जो भ्रांत बालक है मित्रों, इस कथा का सारांश क्या है? तो इस कथा का जो सारांश है मित्रों मैं यहाँ लिखा हूं, इसको देखिए। भ्रांत बालक कथा का सारांश अंतिम में मैं लिखा हूं। इस कथा का जो सारांश है मित्रों ये है, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए, जो भ्रांत बाला है मित्रों, इस कथा का यही भाव है कि जो भ्रांत बाला है, कहानी में एक ऐसे बालक का वर्णन है जो अपने कर्तव्य पथ को भूल कर, कहाँ पर कहते हैं, कर्तव्य पथ को भूल करके और खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के अन्य सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लीन रहते हैं। ऐसे ही कुछ जीवों से बातचीत के बाद उस कर्तव्य विमुख बालक को अपने कर्तव्य का बोध होता है और वह भी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य पालन में लग जाता है। अंत में वह बालक सफल होता है, विद्वता और विपुल धन संपदा को प्राप्त कर वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो यह आपका जो है प्रश्न रहा। और आइए अब आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है मित्रों। अब यहाँ 4 नंबर में है कि प्रश्न निर्माण करिए। स्वादूनी भक्ष कवलानी ते दास्यामि, यहाँ स्वादूनी तो क्या हो जाएगा, कीदृशानी। आइए देखते हैं इसके अर्थ। 4 का कौन नंबर? देखिए आप प्रश्न अपना मिला ये पुस्तक से। स्वादूनी भक्ष कवलानी ते दास्यामि, इसका प्रश्न क्या बनेगा, कीदृशानी भक्ष कवलानी ते दास्यामि। कौन नंबर? चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। प्रश्न क्या होगा, चटकः कस्मिन् कर्मणि व्यग्रः आसीत्। ग नंबर, कुक्कुर मानुषाणां मित्रम् आसीत्, कुक्कुर केषां मित्रम् आसीत्। घ स महतीं वैदुष्यं लब्धवान्, स कीदृशीं वैदुष्यं लब्धवान्। ङ नंबर, रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम्, अकस्मात् मया न भ्रष्टव्यम्। आइए अब 5वां में, एतेभ्य नमः। कह रहे नमः जो है इसके उदाहरण, इस उदाहरण को लेके कुछ वाक्य बना दें। तो जैसे मित्रों नमः है ना, तो चतुर्थी विभक्ति में बोलिए गुरुवे नमः, शिवाय नमः, मात्रे नमः और पित्रे नमः, सर्वेभ्यो नमः। आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में मित्रों आप सभी को सही सही उत्तर मिलाना है। पहला जो स्तंभ है क स्तंभ, इसको ख स्तंभ से मिलाना है मित्रों। दृष्टिपथम, तो दृष्टिपथम का हो जाएगा दृष्टे पंथा, ये हो जाएगा। फिर है पुस्तक दासा, यहाँ समास क्या होगा, पुस्तकानाम दासा, जो पुस्तकों का जो दास हो। ठीक, ये बन गया। अब है विद्या वेशनी, जो विद्या में विद्या का जो वेशनी हो, विद्यायाः वेशनी थी, विद्या वेशनी। ठीक, पुष्पोद्यानम, इसका क्या हुआ समास, पुष्पाणाम उद्यानम, जहाँ फूलों का उद्यान उसको हम पुष्पोद्यानम कहेंगे मित्रों। आगे चलते 7 नंबर की ओर। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, है ना, विशेष और विशेषण लिखना है मित्रों। जैसे खिन्नः बालः, तो विशेष क्या है और विशेषण क्या है ये लिखना है। तो मित्रों आप सब लिखते चलें। यहाँ खिन्ना और बाला, बाला विशेष हो गया और खिन्ना विशेषण हो गया। तो लिखिए आप सब भी, खिन्नः इधर लिख दीजिए बालः। फिर उसी तरह 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या होगा, पलायमानम श्वानम, तो यहाँ लिख दीजिए पलायमानम
मानम। ये क्या है मित्रों? यह है आपका विशेषण। और इधर स्वानम लिखिए, स्वानम। फिर प्रीतः बालः, बालकः 3 नंबर में। प्रीतः इधर लिखिए, इधर बाल का लिखिए। 4 नंबर आइए, थोड़ा और नीचे, 4 नंबर। स्वादूनि, क्या लिख रहे हैं? स्वादूनि। ये हो गया आपका विशेषण। और विशेष क्या है? भक्ष्य कवलानि, भक्ष्य कवलानि। 5वें में आइए, त्वरमाणाः, त्वरमाणाः। ये हो गया आपका विशेषण, विशेषण। और वयस्याः, वयस्याः, ये हो गया आपका विशेष। इस प्रकार से मित्रों यह आपका समाप्त होता है। और ये शायद भर चुके हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये इसमें पूछा है मित्रों, सप्तमी विभक्ति लगाना है। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति आपको क्या लगा देना है? पाठशाला गमन वेला को वेलायाम कर दीजिए, पाठशाला गमन वेलायाम। फिर दूसरे में भर दीजिए इदम का अस्मिन करिए, अस्मिन जगति। ये आप लिख सकते हैं या मैं लिख दूं? ये पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला गमन वेलायाम, ये होगा मित्रों। ठीक है, दूसरे में फिर सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा? इस इदम का अस्मिन, अस्मिन, यहाँ लिखिए अस्मिन, अस्मिन जगति। 3 नंबर में आइए, खगा, खगा पक्षी, शाखायाम, शाखायाम। और अस्मिन किमर्थम? निदाग दिवस, इस गर्मी के दिन में बोले अस्मिन निदाग दिवस, निदाग दिवस। और नगा, हिमालय, नगे है ना, नगे, नगे हिमालय उच्चतमः। इस तरह से हम लोगों ने देखा, इसको भी देख लिया। और आइए अब आगे, आगे कुछ शब्द है। इस बोधयति, बोधयत, बोधति, बोधयति, बोधयामाश। नीच में बोधयति बनता है मित्रों, और फिर बोधयामाश होता है। इस प्रकार से आप इन सभी को देखेंगे। और यहाँ समास सब से संबंधित भी है। जैसे पीताम्बरा में कौन सा समास हुआ है, फिर इसका विग्रह कैसे होगा? पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः, नीलः कंठः यस्य सः नीलकंठः। ये आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि पूछ सकता है आपसे कि दत्त दृष्टि में कौन सा समास है। तो दत्ता दृष्टि येन सा दत्त दृष्टि। इस तरह से मित्रों यह पाठ आपका समाप्त होता है। और अब हम फिर नए पाठ को लेकर के आपके फिर नए पाठ से मैं शुरुआत करूंगा, आपके लिए लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। आप वीडियो को देखे होंगे पूर्ण रूप से, तो अवश्य आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमः संस्कृताय।